दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी में कोशिश करता है कि जितना हो सके ज्यादा पैसा बना ले और जितना जल्दी बना ले ताकि उसकी लाइफ आसान हो जाए। इसलिए नौकरी पे रहते हुए भी हम में से काफी लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने जाए तो बहुत कुछ सीखना पड़ता है, कॉम्प्लिकेशंस इतनी होती है कि नुकसान बढ़ जाता है। और इसके डर से फिर हम एसआईपी करने लगते हैं म्यूचुअल फंड्स में। और कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी सही है। लेकिन क्या हम इस एसआईपी के रास्ते को और भी बेहतर बना सकते हैं? जो ऑप्शन है कि हम हर महीने कुछ ना कुछ पैसा डाल रहे हैं, काफी हद तक हम ब्लाइंड तरीके से ये पैसा डाल रहे हैं, क्या हम इसको बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि जितना हम इसको बेहतर बनाएंगे, पैसा उतना जल्दी बन सकता है और हमें हमारी नौकरी से आजादी भी जल्दी से मिल सकती है। तो मैं हूं मिलिंद उपासनी। अपने पिछले 25 साल के एक्सपीरियंस से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के साथ भी मैंने काम किया है, और बाद में जैसे ही टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आ गया है तो उसको मैंने एसआईपी की जगह टीआईपी में यानी टिप्स में कन्वर्ट किया है। अब ये कहेंगे टिप्स क्या है? टिप्स है टाइम्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू आप आपके म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको आसानी से टाइमिंग भी कर सकते हैं। और ये टाइमिंग करने का काम आसान कैसे होता है? क्योंकि उसके लिए हम यूज करते हैं स्कैनर्स और अलर्ट्स। तो ये जो स्ट्रेटेजी है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप ये टीआईपी, टाइमिंग बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आपके एसआईपीज जो कुछ भी है म्यूचुअल फंड्स का, उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, वो डिस्कस करेंगे। और इन डेप्थ देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं समझना मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। मैं जो कुछ भी इस चैनल पे शेयर करता हूं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करता हूं तो याद रखिएगा उसका एक और एक ही उद्देश्य है कि आप सबको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, आपको एक आत्मनिर्भर निवेशक बनाना, ताकि आप आपकी निवेश के, आपके इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस खुद ले सके। यहाँ पे कोई भी मेरी कोशिश नहीं है कि मैं आपको टिप्स दूं, क्योंकि टिप्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो कुछ समय के लिए आपके पैसे बनेंगे, मेरा और आपका साथ छूट जाए तो शायद पैसा भी बनना मुश्किल हो जाएगा। और जितने भी लोग आप मार्केट में देखेंगे उसमें से 95% लोग आपको सिर्फ लेने की सलाह देते हैं। कब एग्जिट करना है ये कोई नहीं बताता। राइट? तो इस मुश्किल में क्यों फंसना है? खुद ही मार्केट को सीखते हैं, समझते हैं, आसान सी स्ट्रेटेजीज लगाते हैं और यहां से पैसा बना लेते हैं। तो यही मेरी कोशिश है। तो उसी नजरिए से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। इसमें कोई भी टिप नहीं है। समझिएगा मेरे अप्रोच को, मेरी स्ट्रेटेजीज को, और जैसे जैसे आप इसको खुद के दिमाग में रन करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से आप खुद भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा गोल सिर्फ यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर निवेशक बना सके जो मार्केट में प्रॉफिटेबल रहे। तो समझ लेते हैं कि आज का ये हमारा जो अप्रोच है वो कैसा रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा चार्टिंग में, दिखाऊंगा वो इंडाइसेस, वो चार्ट्स जो आपके म्यूचुअल फंड्स के साथ मैच करते हैं और उनमें से हमको एंट्री कब लेनी है, ताकि साल में सिर्फ 3-4 बार ही हमको एक आइटम में एंट्री लेनी है। और उसका अलर्ट भी है ना, हमको सिस्टम खुद ही देता रहेगा। तो आपको ऐसा भी नहीं होने वाला आपका कि मैंने खुद के हाथ में इन्वेस्टमेंट ले ली, एसआईपी जो ऑटोमेटिक चल रही थी उसको छोड़ दिया तो मैं फंस गया हूं। वैसा भी नहीं होगा। तो ये मॉडल कैसे काम करता है वो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी डिफाइन करेंगे। तो ये होगी हमारी टीआईपी की यानी टाइमिंग इन्वेस्टमेंट प्लान की स्ट्रेटेजी, जिसको हम एक इंडिकेटर के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू टेक्निकली अप्लाई कर देंगे। तो हमारी ये टीआईपी की स्ट्रेटेजी होगी। फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे एक स्कैनर। राइट? ये स्कैनर जो है ये खुद ऑटोमेटिकली मार्केट को हर दिन स्कैन करेगा, हर हफ्ते स्कैन करेगा, और हमको बताएगा हमारे किस आइटम के अंदर एंट्री आ रही है। और ये जो स्कैनर है ये जनरेट करेगा एक अलर्ट। और ये अलर्ट आप चार्टिंग को अगर यूज करते हैं तो इसको पब्लिश कर सकते हैं आपके मोबाइल के ऊपर। यू कैन गेट इट एज एन एसएमएस ऑन योर मोबाइल, या दूसरा ऑप्शन ये भी है, या आप दोनों भी कर सकते हैं, आपको एक ईमेल अलर्ट भी आ सकता है इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस अप्रोच यूजिंग चार्टिंग। तो अब चलते हैं हमारी स्ट्रेटेजी की तरफ। तो स्ट्रेटेजी हमारी कैसी रहेगी वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो जब भी आप मार्केट में कोई भी एसआईपी के लिए म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं तो वो टिपिकली
तीन चार कैटेगरीज के होते हैं। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के तो चार्ट्स नहीं होते। फिर हम एक्चुअली स्कैन कैसे करने वाले हैं, वो मॉडल हम सबसे पहले समझ लेते हैं। एक हमारा कंजर्वेटिव सा अप्रोच रहता है। मैं इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ, डेट की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे आप पहले आप काम करते हैं म्यूचुअल फंड्स जो ज्यादातर सेफ समझे जाते हैं। रिटर्न्स कम मिलते हैं लेकिन रिस्क भी कम होता है, वोलेटिलिटी भी कम होती है। तो ये है हमारे लार्ज कैप्स के ऊपर जो हमारे फंड बेस्ड होते हैं वो। दूसरे हमारे म्यूचुअल फंड बेसिस होते हैं जो कि होते हैं हमारे मिड कैप के ऊपर। तो हमारे जो बिजनेसेस हैं, जो कंपनियां हैं जो मिड कैप कैटेगरी में आती हैं, उनके ऊपर बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तीसरा हमारा होता है स्मॉल कैप बेस्ड, जो कि बहुत एग्रेसिव समझे जाते हैं म्यूचुअल फंड्स। दिस इज वन कैटेगरी, राइट। और आखिर में एक मॉडल रहता है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड या फ्लेक्सी फंड्स, राइट। मिक्स्ड या फ्लेक्सी फंड्स यानी ये डिपेंडिंग ऑन मार्केट ट्रेंड अपना जो कुछ भी एक्सपोजर है बिटवीन द थ्री कोर कैपिटल मार्केट कैप्स के अंदर एक्सपोजर सफिशिएंटली चेंज करते रहते हैं, राइट। तो ये चार मॉडल में टिपिकली आपके म्यूचुअल फंड्स कैटेगराइज होते हैं, राइट। तो अगर हम इन म्यूचुअल फंड्स के ऊपर काम करने वाले हैं तो हमको रिस्पेक्टिव इंडाइसेस को एक्चुअली ट्रैक करना होगा। अगर आप सेक्टोरल फंड्स पे काम करते हैं तो आपको उस सेक्टर का फंड, जैसे आप अगर आईटी सेक्टर के ऊपर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है उसके ऊपर स्ट्रेटेजी देख रहे हैं तो यू शुड बी मैपिंग इट टू निफ्टी आईटी, राइट। जैसे आजकल आपके पास कोई भी फंड आप ले रहे हैं अराउंड फार्मा सेक्टर तो आपको ध्यान रखना है निफ्टी फार्मा के ऊपर। तो उसके रिस्पेक्टिव जो आपके इंडाइसेस हैं उनको आपने ट्रैक करना है, राइट। तो इसके लिए हम लार्ज कैप के लिए हम क्या करेंगे, वी विल बी फोकस्ड ऑन द निफ्टी चार्ट। तो निफ्टी 50 जो हमारे लार्ज कैप का चार्ट है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। इसके थ्रू हम हमारा टाइमिंग का लॉजिक डिराइव करेंगे। फिर दूसरा हमारा है मिड कैप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विल बी फोकस्ड ऑन सीएनएक्स मिड कैप या निफ्टी मिड कैप। फिर हम स्मॉल कैप के ऊपर काम करेंगे तो वी शुड बी फोकस्ड ऑन निफ्टी स्मॉल कैप, या जो कि आप देख सकते हैं ऑन आवर चार्टिंग विथ सीएनएक्स स्मॉल कैप, राइट। और जब भी आप काम करने वाले हैं मिक्स्ड फंड के ऊपर या फ्लेक्सी कैप के ऊपर तो मैं टिपिकली आपको एडवाइस करूंगा यू कैन लुक एट जूनियर बीज या निफ्टी नेक्स्ट 50, क्योंकि ये थोड़ा सा बैलेंस सा हो जाता है आपके लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में। तो आपको एक फ्लेक्सी कैप जैसा कैन काइंड ऑफ रिटर्न इट कैन गिव यू, राइट। तो दिस इज समथिंग जो सबसे पहले हमारा कोर बेसिस होगा हमारे लॉजिक डेवलपमेंट का, राइट। तो इसमें हम फोकस करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 के ऊपर, ओके। तो इन सब म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट जो मैचिंग कोर आपके जो इंडाइसेस हैं उनके चार्ट्स को आपको लेना है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके म्यूचुअल फंड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर बेंचमार्क इंडाइसेस दिया हुआ रहता है। तो आप उस बेंचमार्क इंडाइसेस के चार्ट को आप आपके स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, म्यूचुअल फंड्स के तो चार्ट्स हमारे पास नहीं है लेकिन उसके बेंचमार्क इंडाइसेस के चार्ट्स को हम स्कैनिंग पर लगा करके हमारे लिए जो अलर्ट्स चाहिए एंट्री के उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा कोर लॉजिक हो गया कि हम इन इंडाइसेस को ट्रैक करेंगे और इसके अंदर हमारा लॉजिक लगाएंगे जिसके थ्रू वी विल बी एबल टू फिगर आउट कि कब हमको एंट्री लेनी है, राइट। और एक चीज मैं आपको बताता हूं कि हमारे लॉजिक के मुताबिक इन सब फंड में हर महीने तो एंट्री आने वाली नहीं है, राइट, फ्रैंकली, क्योंकि एक बार जब मार्केट ऊपर जाने लगता है तो लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप सब साथ में चलने लगते हैं तो शायद किसी में भी डिप ना आए, राइट। तो जब किसी में भी डिप नहीं आता है तो आपको नजर रखनी होगी गोल्ड बीज के ऊपर। यू विल हैव टू कीप अ वॉच ऑन गोल्ड बीज, या तो आप इसको परमानेंटली ट्रैक कर सकते हैं आपकी पोजीशनिंग के लिए, या रैंडमली जब भी आपके पास पैसा आ जाए कहीं पे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ना हो और जब तक स्कैनर पे इन पे अपॉर्चुनिटी दिखे हमें जाकर के गोल्ड बीज में हमारे पैसे को पाइल ऑन करते रहना है। यानी दिस इज गोइंग टू वर्क लाइक योर पार्किंग लॉट।
तो गोल्ड बीज जो है ये हमारे पार्किंग लॉट का काम करेंगे। अगर आप इनकी वोलेटिलिटी से, जो कि काफी कम होती है लेकिन फिर भी आजकल ये बीच में काफी वोलाटाइल हो गया था, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है गोल्ड बीच से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट की किसी भी डेप्ट फंड के अंदर अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं टिल यू गेट अ सिग्नल इन एनी ऑफ दीज फोर अदर कैटेगरीज। राइट, गॉट इट। सो फर्स्ट वी विल टेक अवर म्यूचुअल फंड्स। किन म्यूचुअल फंड्स में हमको इन्वेस्ट करना है उसमें से हम ढूंढेंगे कि हमारे लिए उनके अंदर बेंचमार्क इंडाइसेस कौन से हैं, निफ्टी के कौन से इंडाइसेस हैं जो एज अ बेंचमार्क वहां पे यूज किए जाते हैं। फिर उन बेंचमार्क्स को हम हमारे स्कैनिंग लॉजिक में लगाएंगे और जब भी उसमें एंट्री आएगी उस समय पे हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। राइट, लेकिन हमारी सैलरी तो चल रही है, हर महीने हम एसआईपी के लिए पैसा तो निकाल रहे हैं, तो उस डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना है। अगर कहीं पे भी सिग्नल नहीं आ रहा है तो हमारे पैसे को गोल्ड बीज में ला करके आपको पार्क कर देना है। गोल्ड बेस की वोलेटिलिटी से आप कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन पार्क इट इनटू एनी डेट फंड, ताकि पैसा आपका गिरेगा नहीं, कम से कम उसी लेवल पे बना रहेगा। राइट, ये हमारा कोर बेसिस हो गया, ये हमारा यूनिवर्स हो गया जिसको हम स्कैन करने वाले हैं। अब समझते हैं इसके अंदर हम लॉजिक क्या लगाएंगे जिससे हमें साल में सिर्फ 3-4 बार ही एंट्री लेनी है और जब डिप आएगा तब ही एंट्री लेनी है। राइट, जब भी हम मार्केट में इन्वेस्टर बनने आते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना सब चाहते हैं ना, हम लोग बनना चाहते हैं इन्वेस्टर लाइक वॉरेन बफे, हम लोग बनना चाहते हैं इन्वेस्टर लाइक ग्राम बेल, लेकिन हम उस तरीके के इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राम की तरह इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन हम बन क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि वो जो साइकोलॉजी है ना कि मार्केट में जब बुरा वक्त चलता है तब हमको इन्वेस्ट करना है, वो साइकोलॉजी हमसे हैंडल नहीं होती है। राइट, क्योंकि अगर आप देखेंगे बेंजामिन ग्राहम की स्टोरी, उन्होंने कब इन्वेस्ट किया था, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया था जब वर्ल्ड वॉर के बिगिनिंग में जो क्रैश आया था उस समय इन्वेस्ट किया था। और हम यहाँ पे जैसे ही इंडो पाकिस्तान कुछ कंफ्लिक्ट होती है, इंडो चाइना कुछ कंफ्लिक्ट होती है, या यूएस ईरान कुछ कंफ्लिक्ट होती है, तो हम तो स्टॉक मार्केट छोड़ करके कैश पे बैठ जाते हैं। राइट, हम तो डरे हुए से रहते हैं। और हम कब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? जब मार्केट एक्चुअली कंफर्टेबल हो जाता है। टिपिकली हम सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट जो है हम मार्केट की साइकिल के ऊपरी लेयर पे करते हैं। इसके कारण क्या होता है, जहां कहीं पे भी मैंने इन्वेस्ट किया है वहां से मार्केट करेक्ट होता है और अगले 1.5-2 साल के लिए मुझे तो प्रॉफिट दिखता भी नहीं है। जबकि आइडियली गोइंग विद द इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, आपने इन्वेस्ट कब करना है? जब मार्केट में क्रैश आ जाए और डिप आ जाए तब आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन ऐसा साइकोलॉजिकली होता नहीं है। तो मार्केट में साइकोलॉजी को बीट करने का एक ही इलाज मुझे मिला है, एंड दैट इज रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग। आपको रूल्स बेस्ड, सिग्नल बेस्ड ही काम करना पड़ेगा। अगर आप मैनुअली काम करने जाएंगे, आपकी फील के ऊपर डिसाइड करेंगे कि मुझे एंट्री लेनी है या नहीं, तो आप बहुत बार लॉसेस फेस करेंगे, क्योंकि हमें जब तक कंफर्ट आता है ना तब तक एक्चुअली मार्केट रन कर चुका होता है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में जहां पे हमको पैसा बनाना है, वी वांट टू बिकम अ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर, हमको एंट्री करनी है जब मार्केट में क्रैश आ जाए। और वो कंट्रोल लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम तो रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करने वाले हैं। दूसरा, हम जब भी पैसा डालेंगे मार्केट के अंदर, हम स्टैगर्ड वे में डालने वाले हैं, हम पिरामिडिंग करने वाले हैं। यानी एकदम से जो कुछ भी हमारा पैसा हमारे पास जमा हो गया है हम उसको एलोकेट नहीं करेंगे, हम स्टैगर्ड वे में पैसा डालने वाले हैं। तो जितना भी पैसा हमारे पास जमा हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर, उसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द ईयर हमको सिग्नल मिलेंगे, जब सिग्नल मिलेगा तब पैसा लगा दिया, बाकी बचा हुआ पैसा फिर से हम जमा करते रहेंगे, जब अगला सिग्नल आएगा तब डिप्लॉय कर देंगे। तो इस सिग्नल के बीच में क्या होगा, आप हमेशा देखेंगे कि जब भी मार्केट ऊपर है आपका पैसा बाहर है, सुरक्षित है। जब भी उसमें डिप आएगा उस समय आप डिप्लॉय कर रहे हैं। तो आपकी जितनी भी एंट्रीज हैं ये डिप्स पे होने वाली है, जिसके कारण ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिलेगा, दैट विल बी मच बेटर देन एन एसआईपी। एसआईपी में आपको रेट कम मिल सकता है, क्यों? क्योंकि शुरुआत में तो आपने डिप में हर महीने कर रहे हैं एंट्री, तो यहाँ पे तो डिप में एंट्री कर दी, लेकिन बाद की आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट के पीक के ऊपर हो गई है। अब क्या हो गया, मार्केट करेक्ट हो गया तो आपने जितने भी यहाँ पे लॉट्स इन्वेस्ट किए थे वो तो लॉस में चले गए।
गेटिंग माई पॉइंट? तो इस लॉस की फेस को हम कट कर सकते हैं अगर हम हमारी एंट्री सिर्फ और सिर्फ क्रैश में करें, डिप में करें, और ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि हम सही जा रहे हैं, या उस समय हमको मैकेनिकली काम करना है, इमोशनली नहीं काम करना है, वी विल बी डूइंग अ रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग अप्रोच, राइट? तो ये रूल्स बेस्ड अप्रोच कैसा लाए, लेट अस लुक एट इट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल बी मेकिंग अ सिंपल वॉच लिस्ट। आप जाइए चार्टिंग में, यू कैन क्रिएट अ वॉच लिस्ट, और यहाँ पे वॉच लिस्ट क्रिएट करिएगा उन इंडाइसेस की जिसके म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ निफ्टी, तो लार्ज कैप इंडाइसेस मेरे लिए यही है, तो आई विल गो विद देम। फिर मैं जाऊंगा मिड कैप के लिए, तो मैं सी एन एक्स मिड कैप, यानी मिड कैप इंडाइसेस से रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके लिए मैं इस इंडेक्स का यूज करूंगा। फिर मैं जाऊंगा स्मॉल कैप के लिए, जो स्मॉल कैप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके लिए मैं सी एन एक्स स्मॉल कैप को ट्रैक करूंगा। फिर मैं गोल्ड बीस को ट्रैक करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब भी गोल्ड में भी डिप आ जाए मैं उस समय उसमें इन्वेस्ट करूं। तो कुल मिलाकर के क्या होगा, आपके पास अभी मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लिए हैं करीब करीब चार, राइट? और हमारे पास है 12 महीने की एस आई पी, राइट? तो वी विल बी हैविंग 12 एस आई पी लॉट्स एवरी ईयर, और मेरे पास है ये करीब करीब चार ऑप्शंस जिसके थ्रू मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। कुछ लोगों के पास जैसे जैसे आप हायर एंड ऑफ योर करियर जाते हैं, आपके जो एक्सपेंसेस वो करीब आने लगते हैं, बच्चों के स्कूल का, शादी का, मेडिकल एक्सपेंसेस ये करीब आ रहे हैं, तो आप लोग उस समय स्मॉल कैप और मिड कैप में तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उस समय आपको सिर्फ ट्रैक करना है निफ्टी और गोल्ड को, करेक्ट? अगर आप एग्रेसिव है, यंगर एज में है, आपके पास नियर टर्म एक्सपेंसेस नहीं आने वाले हैं, देन यू कैन कंटिन्यू टू वर्क ऑन सी एन एक्स स्मॉल कैप एंड मिड कैप। तो जो कुछ भी आपके म्यूचुअल फंड्स हैं उनके रिलेटेड इंडाइसेस की एक वॉच लिस्ट बना लीजिए, राइट? अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इनमें से किसी भी इंडेक्स में हमको साल में सिर्फ 3 या 4 बार ही एंट्री करनी है। वी वॉन्ट टू एंटर दीज indices or these mutual funds only in 3 or 4 लॉट्स ड्यूरिंग द ईयर, ओके? और हम ये भी चाहते हैं कि ये जो लॉट्स हैं ये हमें मार्केट की ऊपर की साइकिल में ना मिलके हमको करेक्शन के दौर में मिले, ताकि हमारा वहां से प्रॉफिट में रहने का जो चांस है वो बढ़ जाता है, ओके? यहाँ पे हम सिर्फ एंट्री की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एग्जिट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं आपको एग्जिट का भी अप्रोच बता दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस मनी को रिसाइकल करता रहूं, मैं हमेशा पीक से छूटूं, बॉटम से एंट्री करूं, तो उसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ताकि हमारा सी ए जी आर जो है वो और बेटर हो सकता है, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट कमिंग टू अवर स्टेप्स। कंसेप्ट को समझिएगा अगेन, एग्जैक्टली इसको डिट्टो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के मुताबिक भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट डिफरेंट इंडाइसेस, यू कैन सिलेक्ट डिफरेंट अप्रोच ऑल्सो, राइट? मैंने अप्रोच लिया है कि साल में 3 4 बार ही मुझे इन्वेस्ट करना है, राइट? तो मैं यहाँ पे जाता हूँ निफ्टी में, और हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमेशा हमको क्या करना है, वीकली चार्ट के ऊपर काम करना है। वी हैव टू वर्क ऑन वीकली चार्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने 8 साल का ड्यूरेशन लिया हुआ है, और एंट्रीज अब मुझे ढूंढनी है, मुझे एंट्रीज ढूंढनी है कि मैं ऐसे समय पे निफ्टी में एंटर करूं जब भी ये इस बॉटम से निकले। तो जब भी किसी बॉटम से निफ्टी निकलता है मैं उस समय पर ही एंट्री लेना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा पैसा जो है वो हाइज में डिप्लॉय हो, क्योंकि जब भी मैं हाइज पे डिप्लॉय करूंगा 3 4 महीने के लिए तो मुझे लॉस में जाना पड़ता है, राइट? आई वॉन्ट टू जस्ट मेक श्योर दैट मैं इस लॉस के फेस से बच सकूं। मेरे जितने भी इन्वेस्टमेंट हो ये मेरे बॉटम एंड पे आती रहे, और मुझे साल में 3 या 4 बार की एंट्री चाहिए। आप इस मॉडल को और टाइट कर सकते हैं, जस्ट 2 टाइम्स एंट्री इन अ ईयर, तो आपको और डेप्थ तक इन्वेस्ट करने का चांस मिलेगा। लेकिन आप रेगुलरली करना चाहते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा पैसा इतना दिन में कैसे अनडिप्लॉयड रखूं, तो मुझे रेगुलर लेवल पे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो एक डिप में इन्वेस्ट करना है, राइट? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फिर यहाँ पे अप्लाई करूंगा एक इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे ना,
तो यहाँ पे 14 का एप्लीकेशन आपको मिलेगा। स्टैंडर्ड में इसको 14 रखा जाता है, लेकिन 14 में अगर आप देखेंगे ना तो आपको साल में एंट्री करने के चांसेस जो है ना बहुत रेयरली मिलते हैं। जैसे एक मिला था हमको कोविड में, और उस कोविड के डेप्थ के बाद हमको एक रिसेंटली मिला था इस साल के अराउंड फेब्रुवरी मार्च में। तो दिस वाज द रेयर अपॉर्चुनिटी। अब दोनों जगह पे अगर आप देखेंगे, इसकी तो हिस्ट्री अभी बननी है, बट दोनों जगह पे आप देखेंगे तो आरएसआई के इस ओवरसोल्ड जोन, जिसको हम कहते हैं आरएसआई 30 के क्रॉसओवर को यूज करता हूं ना, तो मुझे बॉटम कैप्चर करने को मिलते हैं। ये हमारी थियरी है, ये हमारी फिलोसॉफी है, ये हमारा अप्रोच है कि अगर मुझे बॉटम का अप्रोच कैप्चर करने हैं पैसा डिप्लॉय करने के लिए, तो आरएसआई एक अच्छा इंडिकेटर है जो मुझे ओवरसोल्ड जोन में से, यानी आरएसआई 30 के नीचे से जब मैं ऊपर आ रहा हूं तब अच्छे से इंडिकेटर दे सकता है। और इसका यूज मैंने पिछली स्विंग स्ट्रेटेजी में भी किया है। एक हमारे पास ब्रेकआउट और बॉटम फिशिंग की स्ट्रेटेजी थी, उसमें भी आपको दिखाया हुआ है, तो उन वीडियोस को देख के भी आप आरएसआई के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो सिंपल बात यहाँ पे क्या है कि आरएसआई में क्षमता है कि मुझे बताए कि मार्केट में या इंडेक्स में बॉटम कब बन रहा है। अगर मैं वीकली चार्ट पे स्टैंडर्ड 14 का यूज करता हूं, तो मुझे 4 साल में या 5 साल में दो ही एंट्रियां मिल रही हैं। तो ये दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, क्योंकि मैं ड्यूरिंग द ईयर पैसे कमा रहा हूं, तो मुझे एक रेगुलर लेवल पे डिसेंट बॉटम्स के पास इन्वेस्ट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मेरी फ्रीक्वेंसी मेरे दिमाग में है कि निफ्टी में मैं साल भर चार ही बार इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक साल में 4 बार ही निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से आरएसआई को कम करता रहूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे 4 की जगह फिर यूज किया है, 14 की जगह यूज किया है 10। अब अगर मैं 10 यूज करता हूं, तो आपको दिखेगा कि टिपिकली मुझे कुछ साल में तो एंट्री बिल्कुल भी मिल नहीं रही है। तो अभी भी ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। फिर मैं इसको और नीचे लेके आऊंगा, तो सपोज आई ब्रिंग इट टू लेवल ऑफ 8। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि आपकी जो कुछ भी दिमाग में फ्रीक्वेंसी है, उसके मुताबिक भी आप इसको ट्यून अप कर सकते हैं। मेरा जो प्रपोज सॉल्यूशन है वो भी मैं बताऊंगा ही, लेकिन इम्पैक्ट आप देखिए। जैसे भी मैं इसको 8 कर देता हूं, RSI 8, तो आपको दिखेगा कि मुझे साल में एक एंट्री मिलने लग गई है। टिपिकली 21 में तो बिल्कुल एंट्री नहीं मिली क्योंकि बुलिश साल था। 22 में 3 एंट्री मिल गई। 23 में एक एंट्री मिल गई। 24 में एक एंट्री मिल गई। हर साल में अब मुझे करीब करीब एक ही एंट्री मिल रही है। एवरी ईयर आई एम गोइंग टू गेट 1 एंट्री। तो अगर आप चाहते हैं कि साल में निफ्टी में एक ही बार इन्वेस्ट करूं, तो आप देखेंगे आपकी एंट्री कहाँ पे आएगी। आपकी एंट्री ऐसी जगह पे आएगी जहां से प्राइस प्रैक्टिकली ऊपर ही रहता है। फिर हमने यहाँ पे एंट्रीज ली। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एंट्री यहाँ पे मिली, तो एक स्टेप नीचे आया, वहां पे आपने दूसरी एंट्री कर दी। या वेट करिए, नॉट अ प्रॉब्लम, यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और वहां से फिर मार्केट ऊपर आया। फिर यहाँ पे एक डिप आया, वहां से फिर मार्केट ऊपर ही गया है। फिर वहां से मार्केट नीचे आया, तो आपको एक एंट्री यहाँ पे नहीं मिली, एक्चुअली एक एंट्री आपको इस पॉइंट पे मिली। तो आपको दिखेगा कि साल में मैं एक ही बार एंटर कर रहा हूं, लेकिन वहां से हायर प्रोबेबिलिटी में टिपिकली मार्केट जो है ये ऊपर ही तरफ ही जाता है। मुझे ज्यादा से ज्यादा 4 या 0.5% डिप झेलना पड़ा है, दैट इज ओनली इन 22। अगर आप लिटरली जा रहे हैं कि वन टाइम आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट ईयर। ओके, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको हमेशा एंट्री के बाद, एक्सेप्ट फॉर दिस इंस्टेंस, प्रॉफिट ही मिलता रहा है। ओके, अगर आप एसआईपी करते तो क्या होता? आपका कुछ पैसा तो यहाँ डिप्लॉय हो जाता, कुछ पैसा तो यहाँ डिप्लॉय हो जाता। जितने भी आपने एसआईपी किए रहेंगे अब तक, वो सब इस पॉइंट से लॉसेस में आ जाते थे, एंड दैट क्रिएट्स द रियल पैनिक, राइट? यहाँ के भी एसआईपी जितने किए हैं ये भी लॉसेस में चले जाते थे। लेकिन इसको छोड़ करके अगर आप अपना अप्रोच यूज करें, जस्ट टू पिक द डिप्स, आप देखेंगे कि ज्यादातर आप जो है एंट्री के बाद यू आर रिमेनिंग इन प्रॉफिट, एक्सेप्ट फॉर वन रेयर ईयर इन 2022। अदरवाइज यू कैन सी यू आर स्टेइंग इन प्रॉफिट। गेटिंग इट? इससे आपका जो CAGR है, आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है, वो काफी हद तक बेटर रहेगा कंपेयर टू SIP, राइट? अब मैं साल में एक बार से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो आई विल टिपिकली ट्राई टू एंटर 4 और 5 टाइम्स इन अ ईयर, ताकि हर क्वार्टर में मुझे मौका मिले
मार्केट की डिप में इन्वेस्ट करने का, राइट। सो नाउ आई विल गो टू RSI 5। जैसे ही मैं RSI 5 पे जाता हूं, आपको दिखेगा कि यू विल गेट मल्टीपल एंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर। जैसे आपको 2020 में एक दो एंट्री मिली, वैसे ही आप 21 वॉज अ बुलिश ईयर, वहां पे भी आपको एक एंट्री मिली। फिर आपको मिली है एंट्री 22 में 3 बार। हर डिप पे आपने एंट्री की है। बेनिफिट क्या हुआ? जब मार्केट चला तो ये सब पैसा प्रॉफिट में आ गया। फिर करेक्ट हुआ, अगेन यू एंटर्ड एट अ डिप, वहां से आप देखेंगे तो फिर यू आर इन प्रॉफिट। सो दिस इज द बेनिफिट। इस स्ट्रेटेजी में बेनिफिट क्या है कि आपका जो पैसा लग रहा है वो हर डिप पे लग रहा है, और वहां से ज्यादातर करके आप देखेंगे मार्केट हैज गॉन इनटू दी अपवर्ड टेरिटरी। आपने पैसा डाला, मार्केट ऊपर गया है, राइट। सिंस यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यू विल फाइंड दैट योर एंट्रीज एट दिस डिप actually are going to give you much better compounded return than your entries which are going like an SIP every month। तो हर महीने पैसे डालने की बजाय निफ्टी में जब भी आपको ये टिपिकल डिप मिल रहे हैं, जस्ट उस समय पे आप उस 2-3 महीने का, 4 महीने का जो कुछ भी पैसा आपका बन रहा है जॉब के सेविंग्स के थ्रू, जो SIP में आप डालते थे, उसकी बजाय आप डाल दीजिए गोल्ड बीज में, या उसको डाल दीजिए आप डेप्ट फंड में। और जब भी ये डिप आ जाए, दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू कीप ऑन एडिंग दिस इन योर म्यूचुअल फंड्स, राइट। अगर आप म्यूचुअल फंड्स पे काम नहीं करना चाहते, निफ्टी 20 के ऊपर काम करना चाहते हैं, देन ऑल्सो इट इज गुड। इट विल वर्क वेरी मच सिमिलर टू दैट। गेटिंग द पॉइंट? तो बेनिफिट क्या हो रहा है कि हम जहां पे अंधाधुंध तरीके से SIP सही है, म्यूचुअल फंड सही है कह के मार्केट के पीक्स में, मार्केट के हाईज में पैसा लगा देते हैं, फिर साल भर फंसे रहते हैं कि मेरा पैसा बना नहीं है, मैं तो नुकसान में हूं। ये पेन आपको फिर से झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ठीक से देखेंगे ना, आपने एक एंट्री यहाँ पे कर दी, ठीक है, आपने एक एंट्री यहाँ पे कर दी। अब क्या हुआ, यहां से मार्केट ऊपर चला गया, तो भले ही मार्केट में करेक्शन आ जाए, आपकी एंट्री से तो पैसा अभी भी आपका प्रॉफिट में ही दिखेगा। आपको आपको आपका अकाउंट प्रॉफिट में ही दिखेगा, तो दैट पेन इज नॉट एट ऑल देयर। और बीच में जब भी आपकी सैलरी से आता हो पैसा, आप डिप में लगाते जाते हैं, तो आपका जो बेस है म्यूचुअल फंड का कोर इन्वेस्टमेंट, वो साइज बढ़ जाता है। और जैसे ही स्विंग ऊपर आता है, अगेन यू विल फाइंड यू आर इन अ बिगर प्रॉफिट। फिर यहाँ पे और एक डिप आया, यहाँ पे फिर से ऐड किया, यू आर इन अ बिगर प्रॉफिट। तो आपकी जर्नी आप देखेंगे ना, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट के जोन में रहेगी। द मंथ्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल नॉट बी देयर। अगर आपके पास कुछ इमरजेंसी भी आ जाती है पैसा निकालने की, तो आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा। आप छोटे से नुकसान के अंदर ही, जो कि कुछ 3-4 महीने पहले जो पैसा इन्वेस्ट किया है वही नुकसान में होगा, उसके पहले का सब आपका प्रॉफिट में ही रहेगा। So probability of you losing the money even in short term expense reduces। गेटिंग इट? तो आपका अप्रोच क्या है? टिपिकली हम क्या करेंगे, वीकली लेवल पे हमारे इंडाइसेस के ऊपर स्कैन करेंगे, उन पे अलर्ट लगा देंगे कि जब भी ये ओवरसोल्ड जोन से ऊपर आएगा, उस समय मेरे 3-4 महीने का जितना लॉट है, आई विल डिप्लॉय इन निफ्टी बीज, और आई विल डिप्लॉय इन माय लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, राइट। तो ये बात हो गई लार्ज कैप मॉडल की। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि साल में मुझे 2 या 3 एंट्रीज मिल रही है, राइट। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाए कि मैं साल में 8 बार एंट्री ले लूं। तो 8 बार एंट्री अगर आपको लेनी है, तो हम क्या कर देंगे, वी विल कंबाइन इट विथ सम अनदर इंडाइसेस। तो फिर हम मिड कैप की तरफ जाते हैं। अब मिड कैप के जोन में जब हम आते हैं, सिमिलर लॉजिक है। RSI 5 ओवरसोल्ड में देख रहा हूं, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको एंट्रीज कैसे मिल रही है, निफ्टी में जितनी हुई थी उससे थोड़ी सी 1-2 बार ज्यादा मिलेगी, बड़ा फर्क नहीं रहेगा। बट यहाँ पे क्या है, डेल्टा हैवी रहता है। आप यहाँ पे देखेंगे, सिंस दिस इज अ स्मॉल कैप, ये जो है ये आपका है मिड कैप का इंडेक्स, यू विल फाइंड दैट इसमें आपके जो पैसे बनेंगे दैट इज क्वाइट बिग। तो अल्फा आपका काफी बड़ा रहेगा यहाँ पे कंपेयर टू लार्ज कैप्स, क्योंकि लार्ज कैप स्लो ग्रो होते हैं। बट आपकी एंट्री कैसी होगी, आप जैसे हमने निफ्टी में की थी उसी तरह यहाँ पे भी टाइमिंग लगा हुआ रहेगा। उस टाइम पे आकर के हमने पैसे मिड कैप में लगा दिए हैं, एंड वी आर जस्ट वेटिंग एज इट गोज अप 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 अंटिल द नेक्स्ट डिप,
वी आर इन अ वेरी सॉलिड प्रॉफिट। अगर आप ठीक से देखेंगे यहाँ पे, आपने 15,000 पे जर्नी शुरू की थी, अराउंड या 13,000, 13,000 पे की होगी, और 30,000 पे जाकर के यानी 3x पे जाकर के आपको अगली डिप मिली है, आपकी एंट्री मिली है। लेकिन इस पूरे साल में यू हैव मेड अ वेरी सॉलिड मनी, राइट। ये 3x हो गया क्योंकि आपने इस डिप के बाद कहीं पे भी पैसा नहीं लगाया है। बीच में अगर आप लगाते रहते थे, फिर क्या हो जाता है, एक टाइम पे आप इस हाइस पे भी पैसा लगाएंगे जहां से आपके लॉसेस कंपाइल होना शुरू हो जाता है। गेटिंग द पॉइंट। अब क्या हो गया है, इस पूरी जर्नी में आपने पैसे बनाने के बाद यू हैव गॉट अ लमसम गुड अमाउंट। फिर आपको सिग्नल यहाँ पे मिलेगा, यू विल ऐड इट हियर। देन जैसे जैसे अगले डिप्स के क्रॉसओवर आएंगे, अगेन यू विल कंपाउंड योर कोर बेसिस ऑफ द म्यूचुअल फंड, और वहां से फिर आपकी रैली फिर लंबी चलेगी। यू कैन ऑब्जर्व इट विल गो क्वाइट सॉलिड। तो 23 में भी आपको यहाँ पे बहुत सॉलिड पैसे बन जाते हैं। आपकी जर्नी जो यहाँ पे 30,000 से शुरू हुई है, वो करीब करीब 60,000 तक चली जाती, यानी यहाँ पे आपको मिल जाता 2x का रिटर्न। तो यहाँ पे आपको 3x का रिटर्न मिलता। और प्योर प्ले रिटर्न बोल रहा हूँ क्योंकि आपने बीच में एसआईपी में कहीं भी पैसा नहीं डाला है, यू हैव लिटरली पुट इट एट द बॉटम। सो दिस इन अ वे सेफगार्ड्स टू यू, इवन शॉर्ट टर्म में भी कुछ एक्सपेंस आ जाए ना, आपके लॉसेस नहीं होंगे म्यूचुअल फंड में। प्लस आपका जो सीएजीआर ग्रोथ का है, कंपेयर टू एसआईपी, द टाइम्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच इज गोइंग टू वर्क आउट बेटर। ठीक है। तो दिस इज द टाइम्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। अब जो हमारा अल्टरनेट एसेट है जो काफी स्टेबल रहता है, दैट इज गोल्ड। उसमें देखते हैं बिहेवियर कैसा चल रहा है। तो गोल्ड भी है ना, आपको सार में एंट्री के अप्रोचेस, एंट्री के सेटअप्स देता रहेगा। जैसे 21 में इक्विटी में कहीं पे भी हमको एंट्री का सेटअप नहीं मिला है क्योंकि इक्विटी वर गोइंग बुलिश। लेकिन गोल्ड में हमको फिर दो एंट्री के सेटअप मिल गए। सो वी हैव गॉट एन एंट्री हियर, वी हैव गॉट एन एंट्री हियर। तो गोल्ड जो है वो लो वोलेटाइल है। जैसा मैंने कहा है कि अगर आपको बीच में मिड कैप में, लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो गोल्ड में जितना पैसा जमा किया है यू कैन ट्रांसफर इट टू योर कोर म्यूचुअल फंड, दैट इज लार्ज कैप या मिड कैप, या लेट इट गेट पार्क्ड इन योर गोल्ड। क्योंकि गोल्ड में फायदा क्या होता है, कुछ समय के बाद यू विल फाइंड दैट देयर इज ग्रोथ इन दिस, अ वेरी स्टेबल नॉन रिस्की ग्रोथ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर के साल भर में 10% इसने आपको पैसा दे दिया है। और जो बड़ी रैली चालू हुई दैट वाज इन 24, उसमें तो आप देखेंगे 50 से लेकर के ये करीब करीब अगले डिप तक अगर मैं जाऊं तो 115 तक, यानी 2x रिटर्न तो इसने भी दे दिए थे। तो अगेंस्ट इक्विटी, जब इक्विटी चलेगा गोल्ड काफी कुछ स्टेबल रहेगा, जब इक्विटी गिरेगा तब गोल्ड टिपिकली चलेगा। तो ये आपको हेज का भी एडवांटेज दे देगा आपके म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में, राइट। तो और एक इंडेक्स जिसके कारण आप अच्छे से हेजिंग कर सकते हैं, आप अच्छे से एक वेरिएशन ला सकते हैं ताकि ओवरऑल आपके एसेट की जो ग्रोथ है वो मार्केट में स्टेडीली बनी रहे, दैट इज व्हाट यू कैन डू विथ गोल्ड, राइट। तो ये हमारा अप्रोच, सिंपल सा अप्रोच है, नथिंग बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हमने हमारे जो क्लासिकल म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके जो बेंचमार्क्स है, उन इंडेक्सेस की वॉच लिस्ट बना लेनी है, और इस वॉच लिस्ट के ऊपर हमको स्कैन करते रहना है। वेनेवर जो हमने सिलेक्ट किया है, मैं चाहता हूं कि साल में 3-4 बार मुझे इन्वेस्टमेंट का मौका मिले हर इंडेक्स में, तो मैंने सिलेक्ट किया है RSI ऑफ 5 पीरियड। और जब भी ये क्रॉस करेगा ओवर एंड अबव 30, दैट इज वेयर आई एम गोइंग टू गेट माई एंट्री सिग्नल फॉर वर्किंग ऑन दिस स्ट्रेटेजी, राइट। अब हमें काम करना है, एक सिंपल सा स्कैनर बनाना है, फिर इस स्कैनर को हमको एक अलर्ट में कन्वर्ट करना है जिसके थ्रू हमको ये एसएमएस मिलता रहे या हमको ये ईमेल आता रहे। क्योंकि हम तो जॉब पे रहने वाले हैं, ये स्ट्रेटेजी टिपिकली मैं उनके लिए दे रहा हूँ जो जॉब पे है। एसआईपी तो आपकी कटती रहती है ऑटोमेटिकली, तो यू डोंट नीड टू माइंड, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जब भी आपको ईमेल आ जाए, जब भी आपको एसएमएस आ जाए, तो जितना भी आपने अब तक गोल्ड में पार्क किया हुआ है, डेट फंड में पार्क किया हुआ है, उसको एग्जिट करके यू हैव टू डिप्लॉय इट इनटू दैट रिस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड, राइट। तो अभी बनाते हैं एक सिंपल सा स्कैन और इसको एक अलर्ट में भी कन्वर्ट कर देंगे ताकि वहां से आपकी जर्नी टुवर्ड्स प्रॉफिट इन ऑटोमेटेड वे
विल बी इनिशिएटेड, राइट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें फिर प्रॉफिट कब बुक करो, तो मैं टिपिकली एडवाइस करूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको कंपाउंड होने होने दीजिए, जितना होना है कंपाउंड होने दीजिए। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्केट में कुछ रिस्क ना लूं, तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि आपने जो कुछ भी एंट्रीज यहाँ पे कंपाइल की है, जब भी आप ओवरसोल्ड जोन से निकले हैं, you will exit it only whenever you go into the next oversold zone। क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है ना कि गिरावट में हम कितना डीप जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत डीप चले गए, तो हम इसको डी रिस्क करना चाहते हैं, तो सिंपली हमको क्या करना है, जब भी हम RSI 30 के ऊपर आ जाए एंट्री ले लो, और जब भी हम RSI 30 के नीचे चले जाए प्रॉफिट बुक कर दो। फ्रॉम देयर देन यू कैन डिसाइड अगर आपको एलोकेशन फिर से उतने ही रखने हैं या रीअलाइन करने की, निफ्टी अभी बहुत चल चुका है, मैं चाहता हूं कि मिड कैप में जाके पैसा लगा दूं, तो इस तरीके से आप एग्जिट भी कर सकते हैं। एंड यू कैन शफल बिटवीन योर म्यूचुअल फंड्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि ये आपने करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो अप्रोच है उसमें ऐसे एग्जिट्स लगाना गलत होगा। आपको सिर्फ ये करना है कि आपके नीड के बेसिस पे, खुदा ना खास्ता अगर इमरजेंसी आ जाए, जरूरत आ जाए, उस समय आप पैसे निकालिए, जितना चाहिए उतना निकालिए। रेस्ट ऑफ द मनी लेट इट कंपाउंड, बिकॉज कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो चलिए चलते हैं स्कैनर के ऊपर। तो यहाँ पे जो कुछ भी हमारी वॉच लिस्ट है उसका नाम याद रखिएगा, अवर वॉच लिस्ट नेम इज 22 फॉर द मार्केट कैप्स। ओके, फिर हम जाएंगे हमारे स्कैनर के ऊपर। तो सिंपल सा स्कैन हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग टू गो एंड मेक अ न्यू स्कैन। सो वी विल बी स्कैनिंग हियर, क्रिएट अ न्यू स्कैन। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लगेगा हमारा कि हमारा जो वीकली RSI, याद रखिएगा जो कुछ भी हमने स्कैन किया है दैट इज ऑन द वीकली बेसिस। सो दिस इज वीकली RSI। ओके, कंडीशन क्या डालनी है, क्रॉसेस अबव। ओके, क्रॉस्ड अबव नंबर दैट इज RSI 30। ओके, ये जो 14 है इसको 5 कर देना, 4 कर देना, 8 कर देना, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ विच यू वांट टू एंटर। अगर आप साल में 4-5 बार एंट्री लेना चाहते हैं देन कीप इट 5। अगर आप साल में 2 बार ही एंट्री लेना चाहते हैं कीप इट 7। एक ही बार एंट्री लेना चाहते हैं कीप इट 8। 3 साल में एक बार लेना चाहते हैं कीप इट 14। इट इज ऑल अप टू यू, राइट। मैं यहाँ पे 5 लेके चल रहा हूँ क्योंकि प्लान है कि साल में हर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड आई शुड गेट अ अपॉर्चुनिटी टू एंटर वंस इन अ क्वार्टर। कैश की जगह हम यहाँ पे ले लेंगे हमारा वॉच लिस्ट फॉर द मार्केट कैप्स, राइट। जब भी आप इसको रन करेंगे, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट्स कि आपके कोई भी इसमें एंट्री आ रही है क्या नहीं, दैट इज व्हाट यू कैन लुक एट इट। तो अभी हमारे पास कुछ रिजल्ट नहीं है, वी विल जस्ट सेव दिस नाउ। सो वी विल सेव दिस स्कैन। इसका नाम हम रख देंगे हमारा म्यूचुअल फंड। दिस विल बी म्यूचुअल फंड टाइम्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। यहाँ पे हम SIP नहीं कर रहे, यहाँ पे हम TIP कर रहे हैं, टाइम्ड इन्वेस्टमेंट। तो म्यूचुअल फंड टाइम्ड इन्वेस्टमेंट है हमारा, और यहाँ पे हम कर रहे हैं एंट्री। ये एंट्री लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको अलर्ट आएगा ना आपकी ईमेल में या आपके SMS में, तो वहां पे ये दिखेगा। तो मेक श्योर दैट यू पुट अप हियर समथिंग लाइक एंट्री इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। बिगिनिंग में रखना बेटर है, क्योंकि कभी कभी ट्रंकेट हो जाते हैं ईमेल के हेडर्स वगैरह या SMS, तो आप मिस कर जाओगे। तो सिंपल सा यहाँ पे लिख देना है एंट्री इन द म्यूचुअल फंड टाइम इन्वेस्टमेंट, एंड देन वी विल सेव दिस। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे अलर्ट में। तो फॉर कन्वर्जन विल जस्ट गो टू क्रिएट अलर्ट। फ्रीक्वेंसी हमको क्या चाहिए, तो हम इसको रन करना चाहेंगे क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का है, टिपिकली वीकली क्लोज पे हमको चाहिए, राइट। तो हम इसको रख देंगे वीकली बेसिस पे। हर वीक में आकर के मुझे बता देना जब भी कोई भी स्टॉक इस क्राइटेरिया को, कोई भी इंडेक्स इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। और उसके बाद कंटिन्यू आफ्टर द अलर्ट डुप्लीकेट्स। तो हम डुप्लीकेट्स के लिए भी आई एम फाइन विद इट, क्योंकि कभी कभी वोलाटिलिटी के कारण अगले हफ्ते फिर से एंट्री दे दे, राइट। डिलीवरी मुझे कैसे चाहिए, तो आई वांट टू टेक इट ऑन एन ईमेल, आई वांट टू टेक इट ऑन एन SMS, आई वांट टू टेक इट ऑन अ व्हाट्सएप ऑल्सो। सेव कर दीजिएगा। अगली बार जब भी निफ्टी ओवरसोल्ड जोन से 30 के ऊपर आएगा
you will get an SMS, you will get an alert, right? Again, just to remind you कि आपकी कस्टम म्यूचुअल यहाँ पे वॉच लिस्ट को मेंटेन करना एज वेल एज अलर्ट सेटअप करना विल कम अंडर द प्रीमियम वर्जन ऑफ द चार्टिंग, राइट? So around 8,500 to 9,000 will be the annual charges. But जो अप्रोच है, definitely it is going to help you to make better returns in the market and become फिनेंशियली फ्री। तो नौकरी से आजादी के लिए एक आसान सा मॉडल है ये, जहां पे आप एसआईपी में ब्लाइंड पैसा डाल रहे हैं। वो आपसे ज्यादा एक्चुअली हेल्प कर रहा है आपके इन्वेस्टर एडवाइजर को, क्योंकि उसको हर महीने कमीशन मिल रही है। बट इन योर केस दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस। यू विल एक्ट स्मार्टली। what you are going to do is that only and only when the market is going to give you a dip, उस समय जाकर के आप आपके पैसे डिप्लॉय करेंगे एंड यू विल सी ए बेटर CAGR देन दी रेगुलर SIP। और एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी ये सिग्नल आएंगे मार्केट की कंडीशंस विल बी टफ। लाइक कोविड का जो सिग्नल आया था उस समय कोविड पूरे जोरों पे था, तो उस समय सिर्फ सिग्नल देख के आपको डिसीजन लेना होगा। डू नॉट गेट इनटू एनी कंफ्यूज स्टेट। इमोशनली आपको बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है। हाँ, अगर आपको दिखता है कि आपके लेने के बाद फिर से ये RSI 30 के नीचे आ रहा है, देन यू कैन एग्जिट एज अ क्विक स्टॉप लॉस। बट टिपिकली ऐसा होता नहीं है। यू विल गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू लेट इट स्टे एंड कंपाउंड एंड मल्टीप्लाई, राइट? तो आपके ऊपर इसके कुछ भी थॉट्स है तो डेफिनेटली पुट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, एज वेल एज फ्री टू गेट इन टच विथ मी ऑन माय ट्विटर हैंडल। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो द मेंटीज हु आर ऑलरेडी ऑन द अल्फा ग्रुप, we'll be discussing more in depth about these concepts। कुछ भी क्वेश्चंस आपके हैं एंड यू आर पार्ट ऑफ द अल्फा मेंटरिंग प्रोग्राम, तो फील फ्री टू अप्रोच मी ओवर देयर ऑल्सो। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और ऐसे सिंपल स्ट्रेटेजीज के साथ, जिसमें हम स्कैनर्स लगाते हैं, जिसमें हम कुछ ना कुछ ऑटोमेशन करते हैं, ताकि आपकी लाइफ मार्केट में आसान हो जाए और एक सक्सेसफुल आत्मनिर्भर निवेशक आप बन जाए। सो टेक केयर, बाय बाय।